honors background, I should say that you must go for this exam. It is not so. ऐसा नहीं है कि एग्जाम सिर्फ बीटेक ने मेडिकल करा है वही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. आपके पास भी उतना ही पोटेंशियल है जो बाकी लोगों के पास है. ठीक है. Also, I would like to speak here as a friend. Don't think of me कि मैं यहाँ पे DSP बनकर आई हूँ या anything like that. I am here as a friend. आप मुझे मेंटर मान सकते हैं, बट अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, मैं एक फ्रेंड की तरह बोल रही हूँ. तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है in between the speech, you can raise your hand and ask me. That would not be an issue. ठीक है. यहाँ पे मैं इंटरेक्शन करना चाहती हूँ rather than एक मोनोलॉग रहे. ठीक है. बिकॉज आपकी दोस्त की तरह ही हूँ मैं यहाँ पे. ओके. कोई डाउट है आपके? पहले थोड़े बहुत मैं डाउट सुन लेती हूँ, उसके बाद टेल पीपल कि मैंने कैसे तैयारी करी है. कुछ डाउट्स है आप हैंड रेज कर सकते हैं. एनी डाउट्स? यस प्लीज. हाँ जी. दीदी सर ने बताया कि आप सभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से हैं. तो आपका मेन क्वेश्चन है कि अभी से हम कुछ तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या सर कोचिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है. आई टेक दैट पॉइंट. प्लीज मैम, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? वो डिसाइड कर. ये भी मेजर इशू है, स्पेशली अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई वर्किंग प्रोफेशनल एजुकेटर काम करता है. बिकॉज मैं भी कहीं काम करती थी, जब मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा, तो डेली अपना रूटीन कैसे मेंटेन करें और डेली पढ़ना, मे बी इट इज ऑल्सो अ मेजर इशू. ओके. एनी अदर डाउट? यस प्लीज फ्रॉम द बैक. ठीक है. ये भी डाउट मैं क्लियर करूँगी. आपको एक चीज़ बताऊँगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ 20% है. 80% आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके पास जो मेंटर या कोई गाइडेंस है, उससे आप एग्जाम क्लियर होगा. कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम जो है वो सिर्फ 20% तक रहता है, बाकी आपके हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है. अगर आप बिलीव करते हैं तो एक ही इंस्टीट्यूट है जो मेरा एग्जाम क्लियर करवा देगा, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल. यू हैव टू वर्क हार्ड बाय योरसेल्फ. Okay, one more doubt, then I'll explain how I started, what I did. Anyone else? I think I'll take it from a women aspirant. Okay, let's go with a women aspirant, please. Exam tough है या duty tough है? I think exam tough रहा है. Because there are 5 to 6 lakh aspirants जो यहाँ पे compete करते हैं, और उनके साथ compete करना is actually a very difficult scenario. But उसके बाद I think मेरे हिसाब से अभी तक मैं जॉब फील्ड पर अभी गई नहीं हूँ, बट अभी तक तो मेरे एग्जाम काफ़ी टफ रहा है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है. ठीक है. So that is the answer. So बाकी जो डाउट्स है, okay, one more doubt. That person is raising hand from very long. Yes. देखो, सबके ना इंडिविजुअल एस्पिरेशन होते हैं. ठीक है. और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि यार गवर्नमेंट सर्विस इज द बेस्ट. और मैं मानती हूँ कि हाँ, बहुत ज़्यादा फील्ड पे हमें काम करने का मौका मिलता है, सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने का मौका मिलता है. बट मैं एक और चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग, अभी MBA की बात करें. ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर में इतना बूम कर रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है. तो अगर ऐसा हुआ कि
संभालना पड़े कि आपके एस्पिरेशन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने का था, बट नहीं हो पाया। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। आप बस यही सोचकर अपना माइंडसेट रखिए कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस फील्ड में भी मैं काम करूँ, मैं अपना बेस्ट करूँ। ठीक है, सो इट डजंट मैटर एट ऑल कि सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही सब कुछ है। अपने हमारे प्रोफेसर सर है, मैम है, सर है, दे आर ऑल्सो वर्किंग देयर बेस्ट, राइट? तो जिस फील्ड में हम जाए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, दैट शुड बी आवर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि अभी हम कॉलेज स्टूडेंट है, व्हाट शुड वी डू राइट नाउ। ठीक है, अगर यूपी के लिए आप अपेयर होना चाहते हो, आई शुड टेल यू इट्स अ यूपी एग्जाम। हमें लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, बट आई शुड क्लियर दिस थिंग फ्रॉम योर माइंड, बिकॉज मैं भी अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी, तो ये भी मैं उन्हें ये माइंडसेट सबसे पहले रखना चाहिए दैट इट्स एन इजी एग्जाम, हो जाएगा क्लियर। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यू विल बी, आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। इस माइंड से हमें प्रिपरेशन अपनी तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद देयर आर अबाउट 5 to 6 बुक्स दैट यू हैव टू रेफर। आपको पता होगा कहीं पर भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए NCERTs है। देयर आर अबाउट 4 to 5 बुक्स दैट यू हैव टू डेफिनेटली रीड। सॉरी, ओके सर, सिंह कि मैं आपको लिस्ट गलत बता रही हूँ। Okay sir, I got your point. Now can I speak? May I speak please? May I speak please sir? I'm requesting you if I can continue, please. Sir, I'm requesting you. I'm requesting you. Please, can I speak? Dear aspirants, I understand you have this flood of queries, right? But my humble request, let ma'am finish her talk, then you can put up questions if you have, right? I hope you understand that. Dear aspirant, thank you so much. Of course, ma'am will address that as well. But let her speak. And you should not forget, she has reached somewhere through her preparation. Let's hear her out. Thank you so much. Yes sir, I get your point. But अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो I have some credibility, right? And you all can trust me because I'm working as a mentor and I have got 6 students with me, 600 students along with me. मैंने उन्हें भी mentorship दिया and they all are clearing prelims. So if I'm telling you, if I'm suggesting you something, I'm telling you by my heart, okay? There is no way कि मैं आपको बोलूँ कुछ और वो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। और मैंने इसीलिए आपको बोला था दैट यहाँ पे मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ, दोस्त आपको कुछ गलत नहीं बताएगा, ठीक है? कोई टीचर आपको मे बी या कोई कुछ मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड है वो आपको कुछ गलत बता सकता है, बट मैं आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं बताने वाली, ठीक है? ओके, सो देयर आर 4 to 5 बुक्स जो आपको रेफर करनी है एंड यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? इसी के साथ आता है क्वेश्चन नोट्स मेकिंग का, नोट्स बनानी चाहिए या नहीं। मैं आपको यही कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार PYQ जो होते हैं, UPPCS के PYQs आप निकाल कर देखें और उसमें से देखिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हमें बुक को बैक कवर से, फ्रंट कवर से बैक कवर नहीं पढ़ना है। आई थिंक उनकी प्रॉब्लम यही रही है कि उन्होंने UPPCS का PYQ नहीं देखा है, तभी मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको सबसे पहले PYQ देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और उसी के हिसाब से आपको वो बुक पढ़नी है, बुक पढ़नी है और नोट्स बनाने हैं। तो आप चाहे तो अगर बहुत ही बिगनिंग स्टेज पर हैं, आप NCERT से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक NCERTs है और ये जो 4-5 रेफरेंस बुक है,
मैं आपको ये लिस्ट किसी के थ्रू आपको सेंड करवा दूँगी कि कौन से देयर आर ओनली 5 to 6 बुक्स जो आपको रिपीटेडली पढ़ना है। हो सकता है आपको एग्जाम से पहले 10 मिनट आप पढ़ना, इट्स नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। बैक टू बैक पढ़ना, जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही, यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लमेटिक, आपको साल याद नहीं हो रही या कोई जगह याद नहीं हो रही, आर्टिकल्स याद नहीं हो रहे, अमेंडमेंट याद नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट याद नहीं हो रही, तो आपको उसके लिए सेपरेटली एक पेज में ठीक है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं याद हो रहा तो हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए। दूसरी चीज़ है कि PYQs करना बहुत ज़रूरी है। PYQs के बिना आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्या है जब तक आप PYQs नहीं करें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो है करंट अफेयर्स के लिए, देयर इज अ बुक, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, दृष्टि करके है। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स कम फ्रॉम दैट बुक, आई दृष्टि करके है, ठीक है। सो दोज करंट अफेयर ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम देयर। उसके अलावा जैसे कि UPPCS में स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुक्स के नाम पूछे जाते हैं, वो भी आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में जब भी आप पढ़ रहे हो ऐसे मत पढ़िए कि बस पढ़े जा रहे हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़े जा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ निमोनिक्स वगैरह बनाकर पढ़ें, बिकॉज चीज़ें इतनी सारी याद नहीं रहती है। तो मे बी आपने कोई वर्ड आ गया, आपने किसी दोस्त का नाम लेकर वो वर्ड याद कर लिया, बिकॉज एग्जाम प्रीलिम्स में आपको सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। आपको 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना है, आंसर आपके सामने ही है। 4 ऑप्शंस में से एक आंसर होगा ना, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का होगा। मेंस के लिए बुक्स अभी है मार्केट में, कुछ बुक्स हैं, आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का एक एक टॉपिक ले और हर टॉपिक पर नोट्स बनाएंगे। 5 and 6 पेपर के लिए भी यही करना है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक प्रीलिम्स से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, अभी से ही स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, डजंट मैटर, स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम नाउ ऑन। मन नहीं कर रहा, 1 घंटा लग रहा है एक आंसर लिखने में, दैट इज फाइन। अगर 2 घंटे भी लिखने में अभी लग रहे हैं आपको एक आंसर लिखने में, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट अपना पेन पेपर पर चलाएं, ठीक है। अपने आप इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तीसरी चीज़, जब आपका इंटरव्यू आएगा तो उसके लिए आप किसी अपने दोस्त को, कोई है अगर आसपास है, उनसे आप बात करके कोई भी आप अपने इंटरव्यू स्किल्स अच्छे कर सकते हैं। यूट्यूब पर टॉपर्स की वीडियोस बहुत सारी आपको मिल जाएगी, तो देखिए वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे आंसर कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजी बना कर रखिए, ओके। आपका डाउट मैं 1 मिनट में लेती हूँ, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मार्ट, आप ये नॉलेज बेस्ड काम तो कर रहे हो, हार्ड वर्क तो कर रहे हो, बट स्मार्ट वर्क इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो? पढ़ने से पहले स्ट्रैटेजी आप लिखो कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा, और स्ट्रैटेजी के लिए यूट्यूब पर टॉपर्स वीडियो बहुत अवेलेबल है, रेफर टू देम, ओके। और एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर मैं बात करूँगी, आप जितना हम्बल रहेंगे, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितनी टॉपर्स की बात आप सुनेंगे, आपको उतना ही फायदा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोच कर रखिए कि मेरे को सब आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ टाइम के लिए भी और प्रिपरेशन के टाइम पर भी हम्बल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं 1 मिनट आपका डाउट लेती हूँ। हम्बलनेस एज वेल एज स्मार्ट वर्क की भी हमने बात करी। तीसरी चीज़ है खुश रहना। आई थिंक अगर ये मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, द ओनली रीजन इज मैं बहुत खुश हूँ विद माई लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती थी करनी, मैं पढ़ती भी थी, बट साथ के साथ जो भी चीज़ मुझे खुशी देती थी मैं वो भी करती थी। अगर मुझे घूमना भी पसंद था, आई यूज्ड टू डू दैट, बट मैं वापस आकर इक्वली टाइम देती थी पढ़ाई को। तो जो भी चीज़ आपको खुश रखती है तो आप वो भी साथ के साथ करते रहिए, ठीक है। ओके, आप कुछ पूछना चाहते थे, प्लीज एक मिनट, आपसे बात। हाँ जी प्लीज। चलो अभी देखें। हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट हमें क्रिटिसिज्म भी मिलते हैं, राइट। क्रिटिसिज्म देखो हर जॉब का पार्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट को हम क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार हम अपने टीचर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं, कई बार डॉक्टर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। हमने देखा डॉक्टर्स पर भी कभी कभी अटैक होते हैं। बात ये है, हमें अपना मन साफ रखना है, हमें किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचना और ना ही गलत करना, ठीक है। कई बार होता है कि हम चाहते हुए भी गलत हो जाता है, पर हमें अपने माइंड में हमें एथिकली रहना है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी।
पीआरटी भी टाइम है, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो यार इसका नहीं एग्जाम हो, इसके साथ मैं नोट शेयर नहीं करूँगा, इसके साथ मैं नोट नहीं शेयर करूँगी, तो इन अ वे वो आपके पास बैक आएगा। कर्मा रिटर्न्स इट एक्चुअली अप्लाइज। तो आपको यूनाइटेड होकर एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना है। अगर आप इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट है कि सिर्फ हमारे डिपार्टमेंट से सिलेक्शन हो, तो मैं बता रही हूँ ऐसा नहीं होगा। आप सबको एक साथ एकजुट होकर आना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। यूपी स्पेशल के लिए देयर आर सम बुक्स, और मैंने इंटरनेट से प्रिपेयर करा था 5 और 6 पेपर के लिए, मेंस का जो था, बिकॉज देयर वाज लैक ऑफ सोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे, बिकॉज न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था 5th और 6th पेपर। तो मैंने मेनली इंटरनेट से, बट आई थिंक अभी बहुत सारी बुक्स आ गई। गवर्नमेंट वेबसाइट था, ठीक है। आई नो आपके बहुत सारे डाउट है, आई गिव माई ईमेल एड्रेस, आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो। देयर आर अदर स्पीकर्स एज वेल हु आर वेटिंग एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम देम एज वेल। एंड थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। Thank you so much, Smriti ma'am.